नमस्कार दोस्तों, एल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आर्मी स्कूल में नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। उससे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा में सरकार की तरफ से नया नियम लागू किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपको शिक्षक बनने के लिए पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसके बाद में आपका मेन एग्जाम होता है। लेकिन दोस्तों, सरकार की तरफ से नई नीति लाई जा रही है जिसमें आपको केवल एक एग्जाम से ही आप अध्यापक बन सकते हैं, यानी आपको 2 एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा और मेन परीक्षा को मिलाकर के एक एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपके बीए के और बीएड के जो नंबर हैं उसका भी वेटेज जोड़ा जाएगा। इस हिसाब से ही शिक्षक भर्ती में नई नियमावली लागू की जा सकती है। 2018 में भी इस आधार पर भर्ती की गई थी और अभी भी नई भर्ती में ये नया नियम लागू करने पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा अपडेट दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? आप अपनी राय लिखिएगा। चलिए जानते हैं आर्मी स्कूल में जो भर्ती आई है उसकी पूरी जानकारी क्या है। आर्मी पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई है। इसमें एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड काफी सारी वैकेंसीज है, जिसमें कि नॉन टीचिंग वैकेंसी भी है। पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में अब नहीं, पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक सीएसबी एग्जाम देना होता था और एक स्कोर कार्ड चाहिए होता था, बट अभी वह सिस्टम हटा दिया है। अभी आप नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, केवीएस, एनवीएस वगैरह में, वैसी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल में भी टीचर जो वैकेंसीज आती है उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती है, सभी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। इसमें अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब बिल्कुल भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल एप्लीकेशन, बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर 0 to 4 ईयर्स तक की एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स होती है, मतलब 0 से लेके फ्रेशर से लेके 5 साल तक का जिनके पास एक्सपीरियंस है, वैसे कैंडिडेट्स के लिए 40 वर्ष ऊपरी आयु सीमा रखी गई है। 5 ईयर्स से ज्यादा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 7 ईयर्स से ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है तो 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट 9 ईयर्स से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है तो 57 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। तो ये तो हो गई सिर्फ एज लिमिट की बात, क्योंकि अलग अलग एज के कैंडिडेट रहते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर से वैकेंसी आई हुई है और यह जो है ना, इसमें नॉन टीचिंग के लिए भी है, इसमें प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी है। तो देख लेते हैं क्वालिफिकेशन बता रहे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी है। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स स्क्रीन पर अगर आपने अभी देखा होगा, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री में 50 पर या अबव मार्क्स होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड बीएड या फिर एमएड हायर इंटीग्रेटेड बीएड सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए वैकेंसीज है। सीटेट बीएड होना चाहिए, सीटेट, या फिर अगर जोधपुर राजस्थान में है तो राजस्थान टेट होगा, तो रीट होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 2 सीटेट, पेपर 2 पीआरटी डांस की वैकेंसी है। बैचलर डिग्री होना चाहिए डांस में 50 पर या अब मार्क्स के साथ, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से एंड डिप्लोमा इन डांस किया है। 50 प्री प्राइमरी मीन्स नर्सरी जो टीचर जिसे आप बुलाते हैं, या फिर लोअर सेक्शन जो नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी को पढ़ाने के लिए बालवा का टीचर भी बुलाते हैं। 12 पास होना चाहिए 50 पर या अब मार्क्स के साथ, और उसके बाद नर्सरी ट्रेन टीचर ट्रेनिंग है, या फिर मोन्टेस टीचर ट्रेनिंग है, या फिर बीएड नर्सरी है 2 ईयर्स वाला, या फिर डीईसीईडी करके क्वालिफिकेशन है वह है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिविटी टीचर के लिए भी रिक्वायरमेंट है। एक्टिविटी टीचर में बस 12 था पास होना काफी है। 12 पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो एक्टिविटीज कराने होंगे बच्चों को। स्पेशल एजुकेटर और प्री प्राइमरी विंग के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड जनरल एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कंप्यूटर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जरूरत है। 12 था पास है और आपने 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस नॉलेज है। आपको हार्डवेयर पेरिफेरल एंड नेटवर्किंग का भी नॉलेज है तो साइंस लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। ये तो बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। 12 था आपने साइंस है किया केमिस्ट्री से तो आप अप्लाई कर सकते
है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब अटेंडेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट है 12 था। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से किया है, फिजिक्स आपने पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें कोई भी टीचर ट्रेनिंग वगैरह नहीं मांगते। मल्टीटास्किंग की भी वैकेंसी है, 10वीं पास है, 10th पास है मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10 ईयर्स एक सर्विसमैन है, 10 ईयर्स काम किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। गार्डनर के लिए 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक सर्विसमैन है, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आया की भी रिक्वायरमेंट है, पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो यह तो बात हो गई कि इतनी सारी वैकेंसीज है। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है, इनकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट देख लेते हैं। ये बहुत ही ब्लर से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, जो न्यूज पेपर में दिया होगा, और न्यूज पेपर में तो वही जो है ना, सेम यहाँ पर प्रिंट कर दिया इन्होंने। लास्ट डेट इसी में लिखा है। राजस्थान से वैकेंसीज है, अप्लाई तो कोई भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें 2-3 प्रॉब्लम रहती है आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो मैं मोस्टली शेयर नहीं करती थी एडवर्टाइजमेंट, बट कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल की भी आप एडवर्टाइजमेंट शेयर कर दिया करें, क्योंकि अच्छा स्कूल रहता है। अगर सिलेक्शन हो जाती है तो इसमें 2 प्रॉब्लम रहती है। एक तो एप्लीकेशन फीस ये बढ़ाते जा रहे हैं, अभी रुपए कर दिया इन्होंने एप्लीकेशन फी। दूसरी चीज ये होती है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, ये किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट आप भेज रहे हैं, इतना सब कुछ आप फोटोकॉपी वगैरह टेस्ट करा भेज रहे हैं, तो कुछ तो वहां से क्लेरिफिकेशन एटलीस्ट मिलना चाहिए कि यह सेलेक्ट हो गए, यह नहीं हुए, या इसका क्या हुआ जो एप्लीकेशन किया था। तो यह एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है वहां पर। तो थोड़ा सा कैंडिडेट तो फिर भी कुछ लोगों की सिलेक्शन होती रहती है। बीच बीच में आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं किसी भी फी वाले जॉब को प्रमोट नहीं करती, कोई भी फी वाला जॉब प्रमोशन करना मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से यह आपके साथ शेयर कर दिया। तो रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट पेबल इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल APS जोधपुर के नाम से बनाना होगा। 11 सितंबर 2024 तक फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ वेबसाइट पर चेक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, सारे फोटोकॉपीज 10th ऑनवर्ड जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब की फोटोकॉपीज आप लेंगे और सब पे साइन करेंगे। आप साइन करेंगे तो सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें एक फॉर्म में अपनी लेटेस्ट बायोडेटा, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी पेस्ट करेंगे। अगर इसमें कुछ लिखा है कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो वह भी एक फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं। और यह सारी चीजें करके आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे डिमांड ड्राफ्ट की एक जो फोटोकॉपी आप अपने पास भी रख ले। 11 सितंबर 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू डेट्स विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल या टेलीफोन टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो पता नहीं किसको शॉर्टलिस्ट करेंगे और किसको बताएंगे, वह उसका कुछ पता है नहीं। एनीवेज जो भी है, चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है ये। सैलरी की अगर बात करें, अच्छा ये वैकेंसी जो परमानेंट नहीं है वह आर्मी पब्लिक स्कूल पर, कोई गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं है। आर्मी नाम इसलिए रखा है क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स इसको रन करते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो इसके लिए उन्होंने आर्मी वर्ड यूज कर लिया। उनके ऑफिसर्स ही रन करते, ये कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। और परमानेंट वैकेंसीज अगर आती है तो आपको प्रेफरेंस देंगे अगर आपने ऑलरेडी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया हुआ है। अगर इनके परमानेंट वैकेंसीज आती है तो गवर्नमेंट पे स्केल नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा अच्छा ही रहता है। सैलरी बाकी जगह से अच्छी रहती है। अगर परमानेंट वैकेंसीज आएंगी तो 45,000 तक देते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक या टेम्पररी पर कुछ भी दे सकते हैं। राजस्थान है तो कुछ भी देंगे, मतलब कुछ स्टेट में अच्छी देते हैं सैलरी, कुछ स्टेट में कम देते हैं। राजस्थान में मुझे लगता है 1,2,8,3,5,0,0 के बीच में सैलरी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले आप चले आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचते एक बार देखते हैं कहां पर एडवर्टाइजमेंट है। यहां पर यह देखेंगे आपको रिक्रूटमेंट। अभी जैसे आपने मोबाइल पर ओपन किया तो कैसा स्क्रीन दिख रहा है पता नहीं, ये फिलहाल
यहाँ पर रिक्रूटमेंट एक पेज है, चेक हियर। फॉर करंट ओपनिंग तो चेक कर लेते हैं, चेक करने बोल रहे तो